नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीजल और पेट्रोल ईंधन प्रणाली यानी कि डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और पिछला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 226 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्नलिखित कारण से निश्चित फायरिंग आर्डर होता है। ऑप्शन है इंजन के रखरखाव को सरल बनाने के लिए, इंजन की खपत को कम करने के लिए, इंजन के कंपन को कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में जो फायरिंग आर्डर रखा जाता है वह इसलिए रखा जाता है ताकि इंजन के कंपन को कम किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंपन कम होने से इंजन में घर्षण तथा टूट फूट भी कम होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारण से क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है। ऑप्शन है इंजन में कंपन को कम करते हैं टूट फूट से बचाने के लिए, क्रैंकशाफ्ट में भार को बढ़ाने के लिए, क्रैंकशाफ्ट को संतुलित करने के लिए, इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए। तो क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जो जुड़ा होता है यह होता है इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जाता है। और जो फ्लाईव्हील होता है हमारा कास्ट आयरन का बना हुआ एक भारी पहिया होता है। इंजन के वाल्व किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन है कैम शाफ्ट द्वारा, क्रैंक शाफ्ट द्वारा, राका शाफ्ट द्वारा, कनेक्टिंग रॉड द्वारा। तो इंजन के जो वाल्व नियंत्रित होते हैं यह कैम शाफ्ट के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैम शाफ्ट के घूमने से वाल्व खुलते व बंद होते हैं। कैम शाफ्ट पर कई कैम लगे होते हैं, प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2 कैम लगे होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक इंजन में वेपर लॉक किससे संबंधित है? तो देखिए जो वेपर लॉक होता है यह क्या करता है कि सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण तथा आंशिक रूप से ईंधन का सप्लाई रोकने के लिए हम लोग वेपर लॉक संबंधित मतलब वेपर लॉक का प्रयोग करते हैं। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य जो अंतराल होता है यह लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 0.06 mm, 0.1 mm, 0.6 mm, 1.8 mm। तो स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य जो अंतराल होता है यह लगभग होता है 0.6 mm। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल जो होता है यह लगभग 0.6 mm होता है। सेंटर इलेक्ट्रोड के बीच में गैप को स्पार्क प्लग गैप कहते हैं। ग्राउंड इलेक्ट्रोड को मोड़कर यह गैप को समायोजित किया जाता है जिसको हम लोग फीलर गेज से मापते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक जेट इंजन में वायु एवं ईंधन अनुपात का क्रम क्या है? ऑप्शन है 10:1, 15:2, 20:1, 60:1। तो एक जेट इंजन में वायु और जो ईंधन जो होता है इसका जो रेशियो होता है वह होता है 15:2 का अनुपात होता है। कब? जब आपका जेट इंजन रहता है तब। तो जेट इंजन के लिए जो वायु और ईंधन का अनुपात होता है यह 15:2 का रखा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे 15:2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब आपका जेट इंजन और रहेगा तो उसमें वायु और ईंधन का अनुपात 15:2 होता है। आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए हम लोग जो प्रणाली यूज करते हैं यानी कि सिस्टम यूज करते हैं वह हमारा आता है पंप भरण प्रणाली। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, वेबल गियर का उपयोग तब होता है जब अक्ष कैसी हो? ऑप्शन है प्रतिच्छेदी हो, असमतलीय हो, असमांतर हो, इनमें से कोई नहीं। तो वेबल गियर का उपयोग तब होता है जब अक्ष हमारे क्या हो? असमांतर हो। तो बेवल गियर का उपयोग तब किया जाता है जब अक्ष असमांतर या एक दूसरे को किसी एंगल पर काटें, तो वहाँ पर हम लोग वेबल गियर का प्रयोग करते हैं। वेबल गियर से शक्ति का जो स्थानांतरण होता है यह 90 डिग्री तक होता है जब दो समान साइज तथा एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित गियर के द्वारा गति पारित होता है, जिसे हम लोग माइटर गियर कहते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है वाटर जैकेट, निकास मैनिफोल्ड, बेफल प्लेट, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जो प्रयुक्त विशेष फिल्टर होता है वह कहलाता है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अब 35 नंबर का क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक कैसा होता है? ऑप्शन है पावर तथा एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन और पावर। तो टू स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन यानी कि आंतरिक दहन इंजन में जो दूसरा निचला स्ट्रोक होता है वह हमारा क्या कहलाता है? पावर तथा एग्जॉस्ट कहलाता है, तथा अग्र स्ट्रोक के अंतर्गत सक्शन और कंप्रेशन होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रेडीमेड चैम्बर की व्यवस्था करने का उद्देश्य क्या है? तो रेडीमेड चैम्बर की व्यवस्था करने का जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है कि डीजल से भरी वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। फ्यूल ट्रांसफर पंप चलता है अलग मोटर से, कैम्पशाफ्ट से, फ्लाईव्हील से। तो जो फ्यूल ट्रांसफर पंप होता है यह चलाया जाता है कैम्पशाफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फ्यूल ट्रांसफर पंप कैम्पशाफ्ट से चलता है। कैम्पशाफ्ट में लगे कैम होते हैं, प्रत्येक कैम्प के लिए एक वाल्व लगा होता है। कैम्प के द्वारा ही वाल्व को मोशन प्राप्त किया जाता है जिससे वाल्व खुलता और बंद होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा जो फ्यूल की मात्रा को हम लोग नियंत्रित करते हैं वह नियंत्रित करते हैं कंट्रोल स्लीव द्वारा प्लंजर को घुमा करके। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल स्लीव द्वारा प्लंजर को घुमा करके फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए आवश्यक सेटिंग क्या कहलाता है? ऑप्शन है पंप सेटिंग, फ्यूल सेटिंग, कैलिब्रेशन, इंजेक्शन सेटिंग। तो सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए जो आवश्यक सेटिंग होती है वह कहलाता है कैलिब्रेशन। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है, इनमें से कोई नहीं। लब आयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, फ्यूल आयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, तेल के दाब को बढ़ाने के लिए। तो आयल प्रेशर जो रिलीफ वाल्व लगाया जाता है यह लब आयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। स्पार्क प्लग पर कितने वोल्ट का करंट पहुंचता है? तो स्पार्क प्लग जो होता है उसमें जो करंट पहुंचता है, जितने वोल्ट का करंट पहुंचता है वह रहता है हमारा 20,000 वोल्ट का करंट। स्पार्क प्लग पर जो होता है यह 20,000 वोल्ट का करंट पहुंचता है। और हीट रेंज के अनुसार जो यह स्पार्क प्लग होता है यह दो प्रकार का होता है, हॉट स्पार्क प्लग और कोल्ड स्पार्क प्लग। 242 नंबर क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट मिलता है। ऑप्शन है सीबी पॉइंट से, ली टेंशन कॉइल से, एचटी कॉइल से, डिस्ट्रीब्यूटर से। तो स्पार्क प्लग को जो उच्च वोल्टेज का करंट मिलता है यह मिलता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर से। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी प्रयोग होने पर कार्य नहीं करता है। मैग्नेटो, सीबी पॉइंट, कंडेंसर, एचटी कॉइल। तो बैटरी प्रयोग होने पर जो कार्य नहीं करता है वह रहता है एचटी कॉइल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इग्निशन प्रणाली में बैटरी का कार्य क्या है? ऑप्शन है कंडेंसर चार्ज करना, लो टेंशन करंट देना, सीबी पॉइंट को खोलना, इनमें से कोई नहीं। इग्निशन प्रणाली में बैटरी का जो कार्य होता है यह होता है लो टेंशन करंट देना। बैटरी इग्निशन सिस्टम में दिखाया गया है कि इसमें एक बैटरी एमीटर, स्विच, इग्निशन कॉइल, कंडेंसर, कॉन्टैक्टर ब्रेकर और है डिस्ट्रीब्यूटर तथा स्पार्क प्लग, यह सब होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन लो टेंशन करंट स्पार्क प्लग को देना, बैटरी चार्ज करना, हाई टेंशन को वायरिंग आर्डर में स्पार्क प्लग को देना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य होता है वह होता है कि हाई टेंशन को वायरिंग आर्डर से स्पार्क प्लग को देना। छियालीस नंबर क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग का मुख्य भाग कौन सा है? ऑप्शन इंसुलेटर, टर्मिनल, सेंट्रल इलेक्ट्रोड, उपरोक्त सभी सही हैं। तो स्पार्क प्लग का जो मेन भाग होता है वह होता है इंसुलेटर भी, टर्मिनल भी, सेंट्रल इलेक्ट्रोड भी। तो इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी सही हैं। बाकी स्पार्क प्लग का और भी भाग होता है, जैसे कि आपका हो गया ग्राउंड इलेक्ट्रोड, गैस्केट वाशर और सीलिंग रिंग। बाकी आपको इंसुलेटर, टर्मिनल और सेंटर इलेक्ट्रोड ये आपको पता ही हो गया है।
तो ये सब होते हैं स्पार्क प्लग का भाग। स्पार्क प्लग में इंसुलेटर किसका बनाया जाता है? बेकेलाइट का, रबर का, चीनी मिट्टी का, एस्बेस्टस का। तो स्पार्क प्लग में जो इंसुलेटर बना होता है तो वह चीनी मिट्टी का रहता है। स्पार्क प्लग से इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होता है जो कि सिलेंडर के अंदर हवा पेट्रोल के मिश्रण को जलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इंजन के सभी सिलेंडर में मिस फायर होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एलटी सर्किट के तार ढीले होना, सीबी पॉइंट गैप अधिक होना, कंडेंसर खराब होना, डी है ए और बी दोनों सही हैं। तो इंजन के सभी सिलेंडरों में मिस फायर होने का जो कारण होता है वह आपका एलटी सर्किट के तार का ढीले होना भी हो सकता है और सीबी पॉइंट गैप अधिक होने से भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों कथन सही हैं। अब चलते हैं 129 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहे एक डीजल इंजन में ईंधन को इंजेक्ट कैसे किया जाता है? तो एक डीजल इंजन में ईंधन को जो इंजेक्शन किया जाता है वह किया जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से पहले करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से पहले कर देते हैं। इस समय पिस्टन क्या होता है? टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है और सिलेंडर के दहन कक्ष का आयतन कम होता है जिससे वायु का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे ईंधन इंजेक्ट होते ही दहन हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी डीजल इंजन में दहन उत्पन्न होता है स्पार्क से, ऑटोमेटिक स्टार्टर से, संपीड़न से, घर्षण से। तो डीजल इंजन में जो दहन होता है वह होता है हमारा संपीड़न से, यानी कंप्रेस करके, फ्यूल को कंप्रेस करके दहन किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? ऑप्शन है केवल वायु और ईंधन का नियंत्रण, केवल ईंधन, वायु और वाष्प। तो डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? आपका सिर्फ और सिर्फ एयर होता है, यानी कि वायु होता है। डीजल इंजन में पहले सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा को सक किया जाता है, फिर उसके बाद कंप्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद ईंधन इंजेक्ट करते हैं, फिर कंबस्शन होता है और हमें पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में कितने चक्कर लगता है? ऑप्शन आधा, 4, 1, 2। तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में जो चक्कर लगाया जाता है वह होता है हमारा 2। तो किसी 4 स्ट्रोक इंजन के डीजल के एक इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लगते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में पिस्टन के 4 चक्कर, 4 स्ट्रोक होते हैं। तो वो कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, इसके बाद आपका वर्किंग स्ट्रोक, इसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 53 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में इंजेक्टर चलाया जाता है एक गियर द्वारा, एक विद्युत मोटर द्वारा, कैम्पशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा। तो डीजल इंजन में जो इंजेक्टर चलाया जाता है इसे हम लोग चलाते हैं कैम्पशाफ्ट के द्वारा। कैम्पशाफ्ट को मोशन क्रैंकशाफ्ट के द्वारा प्राप्त होती है। कैम्पशाफ्ट के द्वारा फ्यूल पंप भी चलाया जाता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट किया जाता है। पूरी तरह खुला रखा जाता है, पूरी तरह बंद रखा जाता है, 50% खुला रखा जाता है, बंद स्थिति में रखा जाता है तथा खुली स्थिति में। तो डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सियल फ्लो पंप को जो स्टार्ट करते हैं उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरी तरह बंद रखा जाता है। तो डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट किया जाता है जो पूरी तरह बंद रखा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से इंजेक्टर का उपयोग होता है डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में, ना डीजल इंजन ना पेट्रोल इंजन। तो आपको भी पता होगा कि जो इंजेक्टर प्रयोग हम लोग करते हैं यह सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा फ्यूल को सिलेंडर के अंदर प्रवेश कराते हैं तथा पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर के द्वारा एक एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन है कोयले से बिजली बनाने में, किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, किसी ऊर्जा में बिजली पैदा करने के लिए। तो हीट इंजन का जो मूल रूप से प्रयोग हम लोग करते हैं वह उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए
प्रयोग करते हैं। यह जनरेटर के द्वारा मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। निम्न में से कौन सा इंजेक्टर का कार्य नहीं है? तो देखिए, जो इंजेक्टर का कार्य नहीं रहता है ये आपको बताना है। तो यह छिड़के गए डीजल को जलाना, तो इंजेक्टर का काम क्या ये नहीं होता है कि डीजल को जलाने का काम इंजेक्टर का नहीं होता है। इंजेक्टर के द्वारा सिलेंडर में डीजल को बारीक कणों के रूप में सिलेंडर में प्रवेश कराना होता है तथा अति उच्च तापमान को सहन करते हुए सिलेंडर के भीतर कार्य करना होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रैक का, गवर्नर का, नोजल का, प्लंजर का। डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वह रहता है गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है नोजल वाल्व कटा होना, नोजल वाल्व जाम होना, नोजल की स्प्रिंग टूटी होना, एयर लॉक होना। तो इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का जो मेन कारण होता है वह होता है कि नोजल वाल्व का जाम होना। तो यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने के कारण नोजल वाल्व जाम हो सकता है। इंजेक्टर का प्रयोग डीजल इंजन में किया जाता है। इसका कार्य डीजल के सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करना होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्टर पर किया जाने वाला टेस्ट है यह सभी प्रेशर टेस्ट, लीक टेस्ट, स्प्रे टेस्ट। तो इंजेक्टर पर किया जाने वाला जो टेस्ट होता है वह प्रेशर टेस्ट भी होता है, स्प्रे टेस्ट भी होता है और लीक टेस्ट भी होता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो कितने के रेंज में हो सकता है? तो डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह हमारा कितना होता है? 16 से 20 होता है। जबकि पेट्रोल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह हमारा 6 से 12 होता है हमारा पेट्रोल इंजन के लिए, जबकि डीजल इंजन के लिए 16 से 20। 62 नंबर क्वेश्चन है ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है पेपर टाइप, आयल बाथ टाइप, कॉटन टाइप, वायर मेश टाइप। तो ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर जो होता है हमारा वह होता है पेपर टाइप का। तो पेपर टाइप का होता है डीजल इंजन के अंतर्गत शुद्ध डीजल ही भेजा जाना चाहिए। डीजल के अंदर कचरा जाने से एलिमेंट और प्लंजर जल्दी घिस जाता है तो या डिलीवरी वाल्व की सीट खराब हो जाएगी या इंजेक्टर नीडल स्टिक कर जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है डीजल इंजन में हवा को चार्ज कैसे किया जाता है? तो आपको भी पता होगा कि डीजल इंजन में जो हवा को हम लोग चार्ज करते हैं वह इनलेट वाल्व के द्वारा करते हैं तथा आउटलेट वाल्व द्वारा जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकाली जाती हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है एक डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होता है किसके द्वारा? स्पार्क द्वारा, अंतः क्षिप्त ईंधन द्वारा, दहन कक्ष द्वारा, दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। तो एक डीजल इंजन में जो ईंधन प्रज्वलित करते हैं हम लोग, इसे हम लोग प्रज्वलित करते हैं दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा, जिससे हमें क्या होता है? पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। डीजल टैंक में सेडिमेंट चैम्बर बना होता है, टैंक के साइड में, टैंक के ऊपर, निचले तल पर, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल टैंक में जो सेडिमेंट चैम्बर बनाया जाता है यह निचले तल पर बनाया जाता है। डीजल फिल्टर किसका बना होता है? कागज का, महीन तार की जाली का, नमदा का। उपरोक्त सभी सही हैं। तो जो डीजल फिल्टर बनाया जाता है वह कागज, नमदा और महीन तार की जाली इन सभी से मिलकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ ना जाए इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है प्लग, जाली, सक्शन, रोलर। तो फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर से बाहर की तरफ ना जाए इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह प्लग रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल ट्रांसफर पंप किससे चलता है? ऑप्शन है इंजन की क्रैंक शाफ्ट से, कैम शाफ्ट से, हैंडल से, पिस्टन से। तो फ्यूल ट्रांसफर पंप जो चलाया जाता है यह चलाया जाता है कैम शाफ्ट के द्वारा तथा वाल्व भी कैम शाफ्ट के द्वारा मोशन प्राप्त करता है। कैम शाफ्ट रोटर मोशन को वाल्व के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। डिलीवरी वाल्व खुलता है स्प्रिंग द्वारा, डीजल के दबाव द्वारा, कंट्रोल रॉड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो डिलीवरी वाल्व खुलता है यह खुलता है हमारा डीजल के दबाव के द्वारा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्टर का मुख्य काम क्या है? ऑप्शन है डीजल सप्लाई को रोकना, डीजल स्प्रे करना, डिलीवरी वाल्व को खोलना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंजेक्टर का मेन कार्य होता है उसका काम होता है कि डीजल को स्प्रे करना।
271 नंबर का क्वेश्चन है, इंजेक्टर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? ऑप्शन है इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट, इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंजेक्टर के द्वारा जो टेस्ट किए जाते हैं वह आपके प्रेशर टेस्ट भी होते हैं, स्प्रे टेस्ट भी होते हैं और लीक टेस्ट ये भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट हो जाएगा, इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट भी हो जाएगा और आपका इंजेक्टर लीकेज टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं। अब है 272 नंबर का क्वेश्चन, डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? आपने गवर्नर, नाजल, प्लंजर, वाल्व। तो डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह गवर्नर रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर का प्रयोग हम लोग करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि हीट प्लग कहाँ फिट किया जाता है? आपने गवर्नर में, कंबस्टन चैम्बर में, फ्यूल इंजेक्शन पंप में, स्पिंडल के साथ। तो देखिए जो हीट प्लग रहता है इसे हम लोग कंबस्टन चैम्बर में फिट करते हैं। तो हीट प्लग कंबस्टन चैम्बर में फिट किया जाता है। इनडायरेक्ट इंजेक्टर विधि में हीट प्लग का प्रयोग किया जाता है। हीट प्लग कंबस्टन चैम्बर में ही इंजेक्टर के पास लगाया जाता है। जब इंजन बहुत ठंडा हो जाता है तो बैटरी के करंट द्वारा स्विच ऑन करके प्लग को गर्म किया जाता है, जिससे कंबस्टन चैम्बर का तापक्रम बढ़ जाता है और उस समय इंजन को क्रैकिंग किया जाता है, जिससे कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल स्प्रे होते ही वह जल जाता है और इंजन में तुरंत स्टार्ट हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल की अनियमित सप्लाई का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन एयर लॉक, गंदा फिल्टर, टेप्टी रोलर घिसा होना, उपरोक्त सभी सही हैं। तो देखिए डीजल की अनियमित सप्लाई होने का जो मेन कारण होता है वह आपका एयर लॉक भी हो सकता है, गंदा फिल्टर भी हो सकता है और है आपका टेप्टी रोलर घिसा होने से भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही हैं। और डीजल की अनियमित सप्लाई का निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका एयर लॉक हो गया, गंदा फिल्टर हो गया और आपका रोलर का घिसा होना भी होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण हो सकता है? ऑप्शन है नाजल वाल्व जाम होना, स्प्रिंग टूटी हुई होना, एयर लॉक, नाजल वाल्व कटा होना। तो इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का जो कारण हो सकता है वह होता है आपका कि नाजल वाल्व का जाम होना। 76 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनिफोल्ड में लगी होती है, क्या लगी होती है? ऑप्शन है नाजल, प्लंजर, बटरफ्लाई, स्प्रिंग। तो न्यूमेटिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनिफोल्ड में हमारा प्लंजर लगा होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लंजर। गवर्नर के द्वारा इंजन के फ्यूल को नियंत्रित किया जाता है, आपको भी पता होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सिलेंडर में फायरिंग आर्डर का क्रम क्या होता है? तो देखिए जो 6 सिलेंडर का फायरिंग क्रम होता है वह होता है हमारा 15, 36, 24 होता है, 15, 36, 24। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर की संख्या के अनुसार फायरिंग आर्डर होता है, इससे इंजन संतुलित चलता है और कंपन भी कम करता है। 278 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजेक्टर पर किया जाने वाला टेस्ट कौन सा होता है? तो आपको बताएं कि जो इंजेक्टर पर टेस्ट किया जाता है वह आपका स्प्रे टेस्ट भी होता है, प्रेशर टेस्ट भी होता है और लीक टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इनमें से सभी टेस्ट पास होने चाहिए, किसी एक में फेल होने से इंजेक्टर फेल माना जाता है। याद रखिएगा कि ये जो तीनों टेस्ट होते हैं इनमें से सभी टेस्ट पास होने चाहिए, किसी एक में फेल होने से इंजेक्टर फेल माना जाता है। ब्लीडिंग क्या होता है? ऑप्शन है डीजल में बैठी भारी अशुद्धियों को मिला देना, खराब डीजल को बाहर निकाल देना, खराब ल्यूब ऑयल को बाहर निकाल देना, डीजल सिस्टम में फंसी हवा को बाहर निकाल देना। तो देखिए जो ब्लीडिंग होता है यह होता है कि डीजल सिस्टम में फंसी हवा को बाहर निकाल देना ब्लीडिंग होता है। इसे साधारणतः हम लोग एयर लेना भी कहते हैं। इंजन चलते समय ही फ्यूल टंकी में से फ्यूल खत्म हो जाती है, जिसके कारण फिर से फ्यूल डालने पर एयर मार्ग में बाधा पहुंचाता है। इस हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। 280 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में इंजेक्टर किससे चलाया जाता है? ऑप्शन ए गियर द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा, कैम शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। तो जो डीजल इंजन होता है उसमें जो इंजेक्टर लगा होता है उससे हम लोग कैम शाफ्ट के द्वारा चलाते हैं। कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट से गति मिलती है,
कैम्पशाफ्ट चक्रीय गति को रेखीय गति में बदलता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल ईंधन की जो सीटन संख्या होती है वह किसकी माप है? ऑप्शन है प्रज्वलन गुण की, श्यानता का, वाष्पशीलता का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डीजल इंजन का जो सीटन नंबर होता है यह हमारा मेजर करता है प्रज्वलन गुण को बताता है। तो डीजल फ्यूल के सीटन नंबर से तात्पर्य है कि प्रज्वलन गुण, यानी कि प्रज्वलन गुण मतलब होता क्या है कि फ्यूल के जलने की सरलता। यही आपका क्या होता है, सबसे अच्छा डीजल ईंधन वह होता है जो शीघ्रता और समान रूप से जलता है। इसकी दर एक स्केल से नापी जाती है जिसे हम लोग सीटन रेटिंग कहते हैं। अधिक सीटन नंबर वाला जो डीजल फ्यूल होगा उसका प्रज्वलन बिंदु कम होगा, और कम सीटन नंबर वाला जो डीजल फ्यूल होगा उसका प्रज्वलन बिंदु अधिक होगा। 282 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्टर का उपयोग होता है कहाँ पे होता है? ऑप्शन है डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन और भाप इंजन दोनों में, ना पेट्रोल इंजन ना ही डीजल इंजन। तो आपको भी पता होगा, यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जो इंजेक्टर प्रयोग होता है यह हमारा डीजल इंजन में प्रयोग होता है। इंजेक्टर का उपयोग डीजल इंजन में किया जाता है। डीजल इंजन में केवल वायु का सक्शन होता है, फिर उसका कंबस्चन करते हैं, फिर वायु का प्रेशर तथा तापमान बढ़ जाता है, फिर इंजेक्टर के माध्यम से डीजल सिलेंडर के अंदर फुहारा करता है, फिर डीजल का दहन हो जाता है और हमें पावर मिल जाती है। प्रत्येक सीआई इंजन सिलेंडर में एक इंजेक्टर लगा होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में इंजन कितने चक्र लगाता है? ऑप्शन 1 2 3 4। तो किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में जो इंजन होता है यह हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन स्ट्रोक, कंबस्चन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और इसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में 2 स्ट्रोक सक्शन और कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन के बाद डीजल इंजेक्टर से इंजेक्टर फिर दहन होता है, तथा पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर लगाता है। इस तरह 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 285 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में डीजल का प्रक्षेपण यानी कि इंजेक्शन कहाँ से प्रारंभ होता है? टीडीसी पर, बीडीसी पर, टीडीसी से पहले, ठीक टीडीसी पर, बीडीसी के बाद। तो देखिए जो डीजल इंजन में डीजल का जो इंजेक्शन प्रारंभ होता है वह टॉप डेड सेंटर से पहले होता है। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगात्मक रूप से डीजल यानी कि जो डीजल इंजन होता है उसमें जो डीजल का इंजेक्शन होता है वह टॉप डेड सेंटर से पहले शुरू होता है, अर्थात क्रैंक शाफ्ट के टीडीसी के सम्मुख पहुँचने के 19 डिग्री पहले, 90 डिग्री पहले इंजेक्टर के द्वारा डीजल का प्रक्षेपण शुरू हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है नाजल वाल्व कटा होना, नाजल वाल्व जाम होना, नाजल की स्प्रिंग टूटी हुई होना और एयर लॉक होना। तो इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का जो कारण हो सकता है वह रहता है कि नाजल वाल्व जाम होना। तो यहाँ पर हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंजेक्टर के जाम होने से प्रेशर क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जो इंजेक्टर होता है वह फट जाने से इंजेक्शन प्रेशर भी समाप्त हो जाता है। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें रैकिंग, वाल्व, नाजल, गियर। तो डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं वह हमारा गियर होता है। तो डीजल इंजन के अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए गियर का उपयोग किया जाता है, तथा गवर्नर का प्रयोग हम लोग इंजन की गति को बढ़ाने तथा घटाने के लिए करते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंजेक्टर का कार्य नहीं है? तो आपको बताना है इंजेक्टर का कार्य कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला है कि सिलेंडर में डीजल को छिड़कना, ये इंजेक्टर का कार्य होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उच्च दाब पर गैस से भरे सिलेंडर में प्रवेश करने के लिए डीजल को बाध्य करना, ये बिल्कुल सही है कि उच्च दाब पर गैस से भरे सिलेंडर में प्रवेश करने के लिए डीजल को बाध्य करता है। तीसरा है यहाँ पे सिलेंडर में नन्हे नन्हे कणों के रूप में प्रवेश करने से डीजल को रोक देना, ये बिल्कुल गलत है। और चौथा क्या कह रहा है कि अति उच्च ताप को सहन करते हुए सिलेंडर के भीतर काम करना, ये बिल्कुल सही है। तो कह रहे हैं इंजेक्टर का कार्य नहीं है, तो ये हमारा सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा कि यही हमारा इंजेक्टर का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे 88 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है
कि डीजल इंजन में प्रज्वलन उत्पन्न कैसे किया जाता है। ऑप्शन स्पार्क से, ऑटोमेटिक स्टार्टर से, संपीड़न से, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल इंजन में जो प्रज्वलन उत्पन्न किया जाता है वह संपीड़न के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में कंप्रेस करके क्या होता है, स्पार्किंग की जाती है या ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हवा को संपीड़ित करते हैं जिससे हवा का तापमान अधिक बढ़ जाता है और सिलेंडर में डीजल के प्रवेश से ही स्वतः जल जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में डीजल के प्रज्वलन के लिए आवश्यक ताप की प्राप्ति किससे होती है। ऑप्शन है स्पार्क प्लग के द्वारा, सिलेंडर पिस्टन में घर्षण के द्वारा, तेजी से गैसों को संपीड़ित करके, विद्युत हीटर के गर्म एलिमेंट के द्वारा। तो डीजल इंजन में डीजल के प्रज्वलन के लिए जो आवश्यक ताप की प्राप्ति होती है वह तेजी से गैसों को संपीड़ित करके होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, पावर स्ट्रोक में पिस्टन कैसे चलता है। ऑप्शन है पहले आउट व फिर इनर की ओर, पहले अंदर व फिर बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो जो पावर स्ट्रोक रहता है, तो पावर स्ट्रोक में जो पिस्टन चलता है वह हमारा अंदर से बाहर की ओर चलता है, या इसी को हम लोग इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की ओर चलता है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगी। पावर स्ट्रोक में पिस्टन अंदर से बाहर की ओर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की ओर चलता है। 12वें नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो देखिए डीजल इंजनों के बारे में जो कथन सही है आपको वो बताना है। कह रहा है कि कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। जो कनेक्टिंग रॉड होता है या पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है, और कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड सिरा पिस्टन पिन से जुड़ता है, और बड़ा सिरा जो होता है, जो बड़ा सिरा बिग एंड रहता है वह क्रैंक पिन से जुड़ता है। और पिस्टन के पश्चाग्र गति को क्रैंकशाफ्ट के सर्कुलर मोशन में बदलना कनेक्टिंग रॉड का कार्य होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक डीजल इंजन में ईंधन को इंजेक्ट कैसे किया जाता है। ऑप्शन कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से पहले, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत के बाद। तो एक डीजल इंजन में जो ईंधन का इंजेक्ट किया जाता है इसे हम लोग करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से पहले करते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी स्पार्क प्लग में ज्वलन नहीं होता है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है क्रैंक हुआ, पोर्सिलेन, स्पार्क प्लग की टिप पर कार्बन जमा होना, कमजोर इग्निशन कॉइल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि किसी स्पार्क प्लग में ज्वलन नहीं होता है तो इसका जो संभावित कारण हो सकता है वह रहता है कि स्पार्क प्लग की टिप पर कार्बन का जमा होना। और भी इसके संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्पार्क की टिप पर कार्बन का जमा होना, ये तो हमें पता हो गया है। दूसरा हो जाएगा आपका कि स्पार्क प्लग का वायर का फटा होना, सेंट्रल इलेक्ट्रोड तथा ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप होता है वह सही ना होने से भी ऐसा हो सकता है। और अगर आपका करंट के लीक करने से स्पार्क ही पैदा नहीं होता तो भी ऐसा हो सकता है। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है। ऑप्शन है कंबस्चन अवघात के अंत में, पावर अवघात के अंत में, एग्जॉस्ट अवघात के अंत में, चूषण अवघात के पहले में। तो मोटर गाड़ी में जो स्पार्क प्लग जो स्पार्क करता है यह कंप्रेशन अवघात के अंत में करता है। तो कंप्रेशन अवघात के अंत में करता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिससे फ्यूल का क्या होता है, दहन होता है और शक्ति प्राप्त होता है। सही प्रकार से स्पार्किंग के लिए समय समय पर आपका स्पार्क प्लग को साफ करते रहना चाहिए। और स्पार्क प्लग का जो गैप होता है यह 0.4 mm से आपका 1 mm तक होता है, जो गैप होता है आपका। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया चिंगारी प्रज्वलन यानी कि स्पार्क इग्निशन है। ऑप्शन एग्जॉस्ट, कंप्रेशन, सक्शन, पावर। तो जो चिंगारी प्रज्वलन स्पार्क है ये होता है हमारा पावर में। तो पेट्रोल इंजन को यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सौ संतानवे नंबर क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य का जो अंतराल होता है यह कितना होता है। तो देखिए जो स्पार्क प्लग के अंदर जो रहता है अंतराल वह हमारा होता है 0.4 mm से 1 mm, हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 0.4 mm तक, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्पार्क प्लग से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होता है जो कि सिलेंडर के अंदर हवा पेट्रोल के मिश्रण को जलाता है। सिलेंडर के शीर्ष पर स्पार्क प्लग को लगाया जाता है। स्पार्क प्लग के सेंट्रल इलेक्ट्रोड व साइड इलेक्ट्रोड के बीच कुछ एयर गैप रखा जाता है जो स्पार्क गैप भी कहलाता है। और इसका मान जो होता है यह 0.3 से आपका 0.7 mm तक के बीच में रखा जाता है। तो याद रखिए कि 0.3 से 0.7 के बीच का mm का गैप रखा जाता है और इस गैप को मापने के लिए हम लोग फ्लेयर गेज का प्रयोग करते हैं। 0.3 से 0.7 आप लोग याद रखिएगा। 298 नंबर क्वेश्चन है कि लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम क्या है, यानी कि जो 4 सिलेंडर इंजन होते हैं उसका फायरिंग आर्डर क्या होता है। तो इसका फायरिंग आर्डर क्या होगा आपको भी पता होगा कि 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी कि 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ से आपको 3, फिर यहाँ पे आपको 4। तो 1342 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऐसा दिख रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल का ज्वलन गुणांक किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्टेन नंबर से, सीटन नंबर से, ऊष्मीय आयतन से, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेट्रोल का ज्वलन गुण होता है इसे हम लोग व्यक्त करते हैं ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर और डीजल का सीटन नंबर होता है, याद रखिएगा। 300 नंबर क्वेश्चन है डीजल ईंधन का सीटन नंबर निम्न में से किसकी माप होती है। ऑप्शन है विलंब अवधि, ऊष्मीय आयतन, ईंधन की वाष्पशीलन, ईंधन की जलाने की सरलता। तो यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि डीजल ईंधन का जो सीटन नंबर होता है यह क्या बताता है कि ईंधन के जलने की सरलता को बताता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 301 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने का मात्रक का नाम क्या है। ऑप्शन है कंबस्टन संख्या, ऑक्टेन संख्या, सीटन संख्या, यूलर संख्या। तो अगर आपको डीजल की गुणवत्ता को मापना है तो इसके लिए हम लोग जो मात्रक यूज करते हैं वह मात्रक हमारा रहता है सीटन नंबर। अगर पेट्रोल की गुणवत्ता की बात करता तो वह ऑक्टेन नंबर हो जाता। 302 नंबर क्वेश्चन है यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए अगर डीजल इंजन में अगर हम लोग पेट्रोल यूज करेंगे तो वह क्या करेगा कि नहीं चलेगा। तो यदि एक डीजल इंजन में अगर हम लोग पेट्रोल डाल देंगे तो वह नहीं चलेगा। तीन सौ तीन नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित होती है। तो देखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा जो फ्यूल की मात्रा नियंत्रित होती है यह नियंत्रित होता है कंट्रोल स्लीव द्वारा, प्लंजर को घुमा करके नियंत्रित किया जाता है। 304 नंबर क्वेश्चन है सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए आवश्यक सेटिंग कहलाती है। पंप सेटिंग, फ्यूल सेटिंग, कैलिब्रेशन, इंजेक्शन सेटिंग। तो सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए जो आवश्यक सेटिंग होती है यह हमारा कहलाता है कैलिब्रेशन। तो डीजल इंजन में सभी फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा समान रूप से सही समय पर सही सिलेंडरों में भेजने के लिए जो सेटिंग की जाती है और इसी सेटिंग को हम लोग कैलिब्रेशन सेटिंग कहते हैं। 305 नंबर क्वेश्चन है 3 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन में फायरिंग आर्डर क्या है। तो देखिए अगर आपका 3 सिलेंडर स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन है तो इसका जो फायरिंग आर्डर होता है वह होता है 1 2 3 होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है, तो 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे 1 2 3 होगा। बाकी अगर जनरल पर्पज़ के लिए कहता है कि 3 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर क्या होता है तो 1 3 2 वहाँ पे हम लोग टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 यहाँ पे जो आरआरबी जब ये एलपी में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था तो उसमें क्या हुआ था कि ये सिर्फ ए ऑप्शन को सही माना था। तो हम आपको यहाँ पे कहेंगे कि अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेगा और वह कहेगा कि 3 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर क्या होगा तो वहाँ पे आपको 1 2 3 टिक करके आना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 306 नंबर का क्वेश्चन है कि वाल्व लॉक क्या होता है। तो देखिए जो वाल्व लॉक क्या होता है कि वाल्व लॉक जो होता है यह वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंग को रोके रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट होता है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 307 नंबर के क्वेश्चन पे। 307 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्लूइड ट्रांसफर पंप कैसे चलता है। ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड से, क्रैंकशाफ्ट से, कैमशाफ्ट से, फ्लाईव्हील से। तो जो फ्यूल ट्रांसफर पंप चलता है यह चलता है कैमशाफ्ट के द्वारा।
और कैम्पशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। 308 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाल्व ओवरलैप, वाल्व टाइमिंग, वाल्व लीड, वाल्व लैग। तो इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने का जो होता है उससे हम लोग कहते हैं वाल्व टाइमिंग। तो ये क्या होता है, समय समय पर जब इसकी ज़रूरत होगी समय से खुलेगा और समय से बंद होता है, यानी कि यह वाल्व टाइमिंग द्वारा ही यह संभव हो पाता है। 309 नंबर का क्वेश्चन है, द फायरिंग आर्डर इन एन आईसी इंजन डिपेंड्स अपॉन। एक इंजन में जो फायरिंग क्रम होता है यह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है बेलनों की व्यवस्था पर, क्रैंकशाफ्ट की अभिकल्पना पर, बेलनों की संख्या पर, उपरोक्त सभी पर। तो इंजन में फायरिंग क्रम जो होता है यह हमारा निर्भर करता है कि बेलनों की संख्या पर, बेलनों की अवस्था पर भी निर्भर करता है, क्रैंकशाफ्ट की अभिकल्पना यानी कि डिजाइन पर भी निर्भर करता है, और बेलनों की संख्या पर भी निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 310 नंबर क्वेश्चन है, इन एन आईसी इंजन साइज ऑफ एन इनलेट वाल्व इज डट 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 कंपेयर टू एग्जॉस्ट वाल्व। आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से क्या होता है? ऑप्शन स्मॉलर, बिगर, आइडेंटिकल, नन ऑफ द एबव। तो आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से क्या होता है? यह बड़ा होता है। यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बड़ा। 311 नंबर क्वेश्चन है, द फायरिंग आर्डर ऑफ ए 6 सिलेंडर इंजन इज। 6 बेलन इंजन का फायरिंग क्रम क्या होता है? तो 6 बेलन इंजन का जो फायरिंग क्रम होता है वह कितना होता है हमारा? आपको भी पता होगा, 15, 36, 24 यही होता है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 15, 36, 24, ऑप्शन नंबर ए। 312 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय। एक डीजल इंजन में फ्यूल को किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है? ऑप्शन स्पार्क प्लग के द्वारा, लुब्रिकेशन के द्वारा, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर के द्वारा, हीटर प्लग द्वारा। तो एक डीजल इंजन में जो हम लोग ईंधन का प्रज्वलन करते हैं वह हम लोग करते हैं कि संपीड़ित वायु से वाष्प परिणाम को दहन द्वारा प्रदत्त होता है, यानी कि हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और सभी वीडियो देखने के लिए आप लोग इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं अगला वीडियो देखने के लिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है, आप वहाँ से भी आप अपना पूरा सीरीज देख सकते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।